कभी कभी तो मन करता है इन लंबे बालों को काट कर ना एकदम छोटा कर दूं। इतने भारी बाल है कि जूड़ा बनाने के बाद भी जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है इन पर कैंची लगवाने की। जानती है कितनी मुश्किल से मैंने तेरे ये बाल बड़े किए हैं। बचपन से गोले के तेल से मालिश करके एलोवेरा जेल तेरे बालों में लगाकर इनकी खूब अच्छे से देखभाल की है, तब जाकर ये इतने लंबे हुए हैं। अब जल्दी से अपने बालों को समेट बेटी, हमें जाने में देरी हो रही है। अच्छा माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में तैयार होकर प्रियंका अपनी माँ के साथ शर्मा जी के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ कौशल्या भी अपने बेटे गगन के साथ वहाँ आई हुई होती है। कौशल्या की नजर जब प्रियंका के लंबे काले घने बालों पर पड़ती है तो वो उसे बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं इस लड़की के, बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरा लंबे बालों वाली बहू का अरमान पूरा हो जाए। कौशल्या को प्रियंका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो शर्मा जी से उसके बारे में पता लगाती है, फिर अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर प्रियंका के घर जाती है। गगन भी अच्छे परिवार से था, इसलिए प्रियंका के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रियंका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। प्रियंका के बाल देखकर पड़ोसने कहती हैं, वाह कौशल्या, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं इन्हीं बालों को लेकर दोनों बहुओं में संग्राम ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ छोटी बहू के इतने बड़े और लंबे बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ऐसा ना हो कि इन बालों के कारण ही तुम्हारी दोनों बहुओं में संग्राम छिड़ जाए। उन औरतों की बातें सुनकर अब कौशल्या को भी इस बात का डर सताने लगता है। तो वहीं प्रियंका जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर हैरान थी। क्या गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है और इसलिए शादी में उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था। तभी उसकी जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है, जो कि पूरी तरह गंजी होती है। अंजलि ने उन सब की बातें सुन ली थी और उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसे देखो बस देवरानी जी के बालों की तारीफ करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाने की, लेकिन आज इस चुड़ैल के कारण मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। गुस्से में अंजलि अपनी देवरानी की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज गगन ऑफिस से घर लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए गजरे लेकर आता है। ये लो डार्लिंग, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर गजरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से नहीं, जब तुम इसे अपने खूबसूरत बालों में लगाओगी ना, तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर अपने हाथों से ही लगा दो ना। तो उसके बालों में गजरा लगाता है। दूर खड़ी अंजलि की नजर उस पर जाती है तो वो गुस्से से भनभनाते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या किस्मत है उस देवरानी की, एक तो ऊपर वाले ने इतने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए, ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति। देखो जरा बाहर जाकर कैसे प्यार से उसके लिए गजरा लेकर आए है और उसके बालों में लगा रहा है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी इस टकली टाट के लिए फूल लेकर आऊं? अरे जब वो इस खेत पर टिकेंगे नहीं तो क्या फायदा लगाने का, तुम बिना अच्छा मजाक कर लेती हो। मदन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के इतने सालों के बाद भी मदन ने कभी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के घर में आते ही अब तो वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस कारण अब अंजलि और भी अपनी देवरानी से खिंची खिंची रहने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों में मनमुटाव भी होने लगे, जिस कारण कौशल्या ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में और गंजी जेठानी घर के निचले हिस्से में रहने लगी। एक रोज उन सबको किसी शादी में जाना था। कौशल्या काफी देर से हॉल में खड़ी दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, कितना वक्त लगाओगी? माँ जी, वो बाल संवारने में। हाँ, रहने दे बहू, जानती हूँ तुझे तो वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस मुई गंजी को क्यों इतनी देर लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई तुझे? तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी